नमस्कार, मैं राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर में होली पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। विभिन्न मोहल्लों और चौक चौराहों पर होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सजी हुई होलिका लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां 2 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया जाएगा। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। वहीं बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर रंग, गुलाल, पिचकारी और टोपी से सजी दुकानें ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। बच्चे और युवा उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं। वहीं होलिका दहन के बाद रंगों का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दुर्ग जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से हुड़दंग न करने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने साफ कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव, 3 सवारी, बिना हेलमेट और तेज रफ्तार वाहन चालकों पर सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। साउंड सिस्टम के लिए अनुमति अनिवार्य होगी और रात 10 बजे के बाद इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मुखौटा, केमिकल युक्त रंग और वार्निश स्प्रे पर भी रोक लगाई गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, लगातार पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। निगरानी बदमाशों को थाने बुलाकर बायोमेट्रिक सत्यापन और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि होली पर्व शांति, सुरक्षा और भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दुर्ग पुलिस होली के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और उसकी तैयारी पिछले 1 सप्ताह से चल रही है। जितने नशे का सामान बेचने वाले हैं उन पे कार्रवाई हुई है और विगत 1 सप्ताह में लगभग 60 के आसपास जो नशे का सामान बेचने वाले हैं उन पे कार्रवाई हुई है, जिसमें मादक द्रव्य के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और अवैध शराब की जो कोचियाँ हैं, खासतौर से देहात एरियाओं में और निचली बस्तियों में सक्रिय, उन पे कार्रवाई हुई है। आने वाले 28, 1 और 2 3 दिनों में इस कार्रवाई को और इंटेंसिफाई करेंगे। साथ ही जो जिनका चाकूबाजी का रिकॉर्ड रहा है, जो नशे में घटनाएं करते हैं, उन पे भी पुलिस की नज़र है और पुलिस पार्टियां लगातार रात में भी गश्त कर रही है और उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन पे प्रतिबंधक धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी और जिनसे हथियार मिलता है आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में मल जल प्रबंधन और गंदा जल प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेत्राम चंद्राकर, वार्ड पार्षदों तथा वाटर एड के प्रतिनिधि सौरभ कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य नगर क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने, गंदे पानी के समुचित निपटान और सेप्टिक टैंक की नियमित सफाई के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करना है। अध्यक्ष मीना वर्मा ने कहा कि स्वच्छता के लिए जन भागीदारी जरूरी है। वहीं सीएमओ नेत्राम चंद्राकर ने बढ़ती आबादी को देखते हुए दीर्घकालिक योजना बनाने की बात कही। वाटर एड के सौरभ कुमार ने आधुनिक तकनीक अपनाने और गंदे पानी के पुनः उपयोग की संभावनाओं पर जोर दिया। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याएं भी साझा की। कुम्हारी नगर पालिका में अभी स्थिति है, खास करके डीस्लजिंग, जो नियमितता जो यहाँ के लोगों के ग्रामीण रहवासियों द्वारा जो सेप्टिक टैंक को साफ नहीं किया जा रहा है, जो 3 साल के अंतराल पे, उस पर परिचर्चा की गई और उस न साफ करने के कारण क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं या हो रही हैं दूसरे जगहों पे, उस पर चर्चा की गई। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जितने भी माननीय पार्षद गण थे, अध्यक्ष महोदयों ने बड़े अच्छे से इसे सुना और इससे सब लोग इस बात पे सहमत हुए कि नहीं, इस पे एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। दिक्कतें हैं, लेकिन उस दिक्कतों को साथ में बैठ के एक तरह से जो उसका हल ढूंढा जा सकता है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कुम्हारी नगर पालिका एक जो अगर कहें कि जो यहाँ की जो समस्या है, खास करके खुले नाले और शेड्यूल डिस्लजिंग की जो समस्या है, उस पर अपना कुछ बहुत अच्छा प्रस्तुत करेगी। बहुत ही अच्छी जानकारी हमको दी है। हमारे सब पार्षद लोग हैं, यहाँ सब कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं और जल ही जीवन है, सब जानते हैं। और उसके जो संरक्षण है, जो प्रदूषित जल जहाँ पर भी है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे वहाँ पर पाइपलाइन कहीं बहुत दिन से है तो क्षतिग्रस्त है, तो उस समय प्रदूषित जल जनजीवन के लिए हानिकारक है। उस संदर्भ में हमें बहुत अच्छा जानकारी मिली।
अधिकारी के द्वारा। और हम यही चाहते हैं कि इनके द्वारा हमें जानकारी मिली कि हर सेप्टिक टैंक को 3 साल 4 साल में जो है उनका नियम, उस समय सफाई होना चाहिए। और बहुत दिनों से जो सेप्टिक टैंक सफाई नहीं हुए हैं, वहाँ हमको लगता है कि प्रदूषित यहाँ से हो रहा है, प्रदूषण आ रही है, तो उसके लिए भी जानकारी मिली हमें। और हम आम जनता से ही अपील करते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आप सबको भी एक नागरिक होने के नाते इस सब विषय में जानकारी होनी भी चाहिए। और मिलके जो भी है इसके लिए हम एक अभियान छेड़ेंगे और उस अभियान के तहत हम आम जनता को, आम नागरिक को इसमें जोड़ेंगे। आपके 15 नंबर वार्ड में बहुत दिनों से वहाँ का जो कॉलोनी बने हैं और उसमें और बहुत ही जगह, कई जगह बहुत दिनों से जो पाइपलाइन है, जो वाटर का है, तो उस संदर्भ में हम अपने अधिकारी कर्मचारी से मिलके और अपने पार्षद लोगों से मिलके इस विषय में चर्चा करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुरु नानक टिफिन, पंजाबी घर के खाने का स्वाद, घर पहुंच सेवा उपलब्ध। पता गुरु नानक नगर, वैशाली नगर, भिलाई। दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब पाएं चश्मे से आजादी बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा। 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस.के. शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। तेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता बोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीन बेचने के नाम पर 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला थाना सुपेला क्षेत्र का है। प्रार्थी ज्ञानेश्वर सिंह से कातलबोट क्षेत्र की जमीन को अपनी बताकर आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इकरारनामा किया और अलग अलग तिथियों में कुल 55 लाख रुपए वसूल किए। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने भूमि स्वामियों के नाम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर आईसीआईसीआई बैंक में फर्जी खाता खुलवाया और उसी खाते से रकम निकाली। इस प्रकरण में पहले ही 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि आज तीसरे आरोपी अजमेर सिंह को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और बैंक से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। थाना उतई क्षेत्र के फेकारी में श्रीमती रेखा साहू के घर से लगे धान पैरावट में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन दल की एक दमकल टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने 2 पानी गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाकर उसे आसपास फैलने से रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन में दल प्रभारी भगवती बंजारे सहित शैलेंद्र, कुलेश,
पराग, उमाशंकर और कमलेश ने तत्परता से कार्रवाई की। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा दुर्ग की एक दमकल टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने रेस्टोरेंट की किचन में लगी आग को एक पानी गाड़ी की मदद से काबू में कर आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया। आग में 2 फ्रिज, एसी, तंदूरी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है, जिसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन में फायर प्रभारी एफ प्रवीण बारा सहित संतोष मडिरिया, रमेश, दीपक साहू, तामेश और जय सोनकर ने समय पर पहुंचकर बड़ी घटना को टाल दिया। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।